नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। ओ शिट, अर्जेंट मीटिंग रखो रफीक। आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, जी सर। कुछ ही देर में महकमों के सरबराह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। खैर, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन शहर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दो। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो। जी सर। हसास इलाकों में आर्मी को तैनात कर दो फौरी तौर पर। और रफीक, पता लगवाओ किसने फायरिंग की है। इस शख्स की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है। आयल फिक्रमंदी से बोला, जी तो नाजरीन, जैसा कि आपको आगाह किया गया कि एक नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फर्द जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जी हाँ, 4 अफराद। कुछ देर कबल पेश आने वाला ये वाकया लोगों को खौफजदा कर गया है। देखते हैं हुकूमत इसके पेश नज़र क्या इकदाम करती है। तमाम अफसर अपने अपने काम के लिए चले गए। रफीक, मालूम कराओ इस आदमी के बारे में जो जाम बहक हुआ है, इसकी रिहाइश और फैमिली वगैरह का। मैं खुद जाऊंगा। लेकिन सर, आप खुद कैसे खतरा मोल ले सकते हैं? अभी तो आपका जख्म भी ताज़ा है। रफीक मुतफक्किर सा बोला, तुम फिक्र मत करो रफीक, मुझे कुछ नहीं होगा। आहिल पुरएतमाद अंदाज में बोला, दानी यूनी में है। आहिल को यकदम उसका ख्याल आया, जी सर, अभी टाइम नहीं हुआ उनके आने का। फिर ऐसा करो तो मुझे खुद घर लेकर आओ। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं, और दानी को कुछ नहीं होने दे सकता मैं। जी सर, मैं दानिन मैम को लेकर आता हूँ, साथ में इस आदमी की मालूमात भी। रफीक कहकर बाहर निकल गया। आहिल 2 उंगलियों से पेशानी मसलता टहलने लगा। यकीनन ये किसी सियासी पार्टी की हरकत है। इनके लिए जिंदगी कितनी बेमोल है। अपने मफाद की खातिर किसी को भी मौत के भेंट चढ़ा देंगे। कोई मसला ही नहीं। आहिल तलखी से सोचने लगा, वाकई जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। आहिल माजी में जा रहा था। आहिल ने छट से आंखें खोल दी और नफी में सर हिलाता खुद को बाज रखने लगा। मैं माजर चाहता हूँ आपसे कि हमारे दौरे हुकूमत में ऐसा वाकया पेश आया। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मौत का वक्त तय है। किसी न किसी बहाने से ले जाती है इंसान को। अल्लाह के फैसले में हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आपका खर्च हुकूमत उठाएगी। हमारी हुकूमत दोबारा आए या ना आए, बहुत शुक्रिया आपका। खातून दुपट्टे से आंखें मसलती हुई बोली, मैं जानता हूँ दुनिया की कोई भी चीज़ इनकी कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जीने के लिए बुनियादी ज़रूरियात, खाना, लिबास, तालीम, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। और ये काम मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूँ। आपके शौहर को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज़रूर उठा सकता हूँ। आपने इतना कहा, यही बहुत है। जानती हूँ दुनिया की कोई दौलत इनके बाबा को वापस नहीं ला सकती। आहिल अफसोस से छोटे छोटे बच्चों को देखने लगा। यतीमी बहुत दर्दनाक शय है। मैं जानता हूँ, क्योंकि आहिल हयात भी एक यतीम है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कभी आपसे गफलत नहीं बरतूंगा। ये बच्चे मेरे बच्चों की मानिंद है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप खुद तशरीफ लाए हमारे इस छोटे से घर में। नाजरीन, आपने देखा, अभी अभी वजीर आला आहिल हयात खुद मरहूम फैज रसूल के घर गरीब खाने में तशरीफ लाए। इनके लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और इनकी माली इमदाद करने की यकीन दहानी भी कराई। जी हाँ, इनका कहना था वो खुद भी यतीम हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं। आहिल हयात नासाज तबीयत के बावजूद खुद तशरीफ लाए और उनकी मदद करने की यकीन दहानी करवाई है। ख्वाह इनकी हुकूमत दोबारा बनती है या नहीं, वो इस फर्ज को अदा करेंगे। आहिल जो ही घर में दाखिल हुआ, नजर दानी और उसके दोस्तों से टकराई। चेहरे पर नागवारी ओद आई। चूंकि अरहम भी इनके हमरा था, आहिल तैश में आके दानी का हाथ पकड़ा और तेज तेज कदम उठाने लगा। मिशू, जिसके बोलने के लिए मुंह खोला ही था, उसे देखकर खामोश हो गई। आहिल, क्या मसला है? क्यों मुझे लेकर जा रहे हो? दानी उसके साथ बमुश्किल कदम मिलाती हुई बोली, या अल्लाह, गोली खाकर भी इस बंदे की बैटरी जरा लो नहीं हुई। खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। आहिल ने दरवाजा बंद किया और दानी को दरवाजे के साथ लगाया। क्या हुआ है? दानी उसका सुर्ख चेहरा देखकर बोली। आहिल ने दोनों हाथ दानी के बाजू पर रखे। तुम्हें मना किया था ना अरहम से दूर रहने को। आहिल, आह, मुझे दर्द हो रहा है। दानी ने बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करवानी चाहिए, जिसकी उंगलियां किसी लोहे की सलाख की मानिंद दानी की बाजू में व्यवस्थ हो रही थी। मेरी बात का जवाब दो। आहिल की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। आहिल, मुझे दर्द हो रहा है। दानी की आंख से आंसू छलकने लगे। ठीक है, जब वो बोलने के काबिल नहीं रहेगा, फिर तुम बाज आओगी। आहिल ने कहकर उसकी बाजू आजाद की। दानी दोनों हाथों से बाजू थामती हुई मसलती नजरों से शिकायती नजरों से उसे देखने लगी। तुम उसे कुछ मत करना। मैं दोबारा आराम से बात नहीं करूंगी। क्यों, क्या लगता है वो तुम्हारा, जो उसकी इतनी फिक्र है तुम्हें? आहिल का मुंह दबोचा हुआ बोला। दानी नाराज नाराज सी उसका हाथ हटाने लगी। आहिल ने सर झटक कर हाथ हटाया और टहलने लगा। और किसी पर नहीं, तो मुझ पर रहम खा लिया करो। दानी रोती हुई चिल्लाई। आहिल 2 उंगलियों से पेशानी मसलने लगा। तुम्हें दर्द नहीं होता? तो इसका मतलब बाकी सब भी पत्थर के हैं। दानी दुख से बोल रही थी। आंसू लड़क कर गाल पर आ गए थे। आहिल के तने असाब ढीले पड़े और चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगा, जो शिकवा कना नजरों से देख रही थी। आहिल ने उसे शानों से थाम कर सोफे पर बिठाया और खुद घुटनों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी। आहिल अपनी उंगली की पूरों से दानी के रुखसार पर आया आंसू साफ करता हुआ बोला। दानी नफी में सर हिलाती उसे देखने लगी। ये जहां से तुमने पकड़ लिया था ना, गोली मारी थी, यहाँ याद है? दानी हलक के बल चिल्लाई। आहिल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जाहिल हो तुम सच में। आंसू फिर से दानी के रुखसार भिगोने लगे। ओके, आई प्रॉमिस, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आहिल अपनी दानी को दर्द नहीं देगा। आहिल उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामता हुआ बोला। दानी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। तुम अरहम के साथ नजर ना आओ मुझे। दानी, मैं एक बात बार बार दोहराने का रवादार नहीं हूँ,
लेकिन तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें पहले आगाह किया ताकि तुम दूर रहो उससे, वरना सीधा उसका काम करता। मिशु से रखो दोस्ती, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अरहम से नहीं। आखिर में आहिल के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। आहिल वो दोस्त है मेरा। दानी, इस्लाम मर्द और औरत को दोस्ती की इजाजत नहीं देता। क्या दोस्त होने से वो तुम्हारा महरम हो गया? दानी लाजवाब हो गई। कम से कम आहिल से इस नौयत के जवाब की तवक्को नहीं थी। बोलो दानी, तुम उसके साथ इतनी फ्रैंक होती हो, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? नहीं, दानी धीरे से बोली। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मेरा बस चले तो किसी की नजर भी ना पड़ने दो तुम पर। तुम इतनी शिद्दत पसंद क्यों हो? क्योंकि दानी सिर्फ मेरी है, तुम पर हक है तो सिर्फ मेरा। ये जो हुआ है, जो हवा भी तुम्हें छोती है ना, मुझे नागवार गुजरती है। मेरा बस चले तो इन हवाओं को भी रोक दूं। दानी आंखों में हैरत समाये उसकी दीवानगी सुन रही थी। तुम नमाज पढ़ते हो? दानी ने किसी ख्याल के तहत पूछा। कभी कभार, जब वक्त मिल जाए। अहिल दानी से नजरें मिलाए बगैर बोला। तो नमाज भी तो फर्ज है, तुम उसे क्यों नहीं अदा करते? दानी, ये मेरा और मेरे अल्लाह का बीच का मामला है। मैंने कभी तुम्हें नमाज पढ़ने को कहा? नहीं ना, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह का बीच का मामला है। मैं बीच में दखल दे नहीं सकता, लेकिन चूंकि तुम मेरी बीवी हो तो इस चीज से मैं तुम्हें रोक सकता हूँ कि ये हम दोनों के बीच का मामला है। जो बातें आज बता रहा हूँ अपने इन्हें जहन में बिठा लेना, क्योंकि मैं दोहराने का आदी नहीं। दानी खामोश होकर उसे देखने लगी। ठीक है, मैं नहीं रखूंगी हमसे दोस्ती, दानी धीरे से बोली। गुड गर्ल, अब जाओ इन्हें फारिग करो। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। दानी चेहरा साफ करती बाहर निकल गई। अनम, अभी मेरे पास टाइम है, बोलो आ सकती हो? आहिल फोन कान को लगाए हुए बोला। हाँ ठीक है, वहीं आना है ना जहाँ पहले मिले थे? हाँ, उसी जगह पर आ जाओ, लेकिन ख्याल से किसी को मालूम ना हो तुम मुझसे मिलने आ रही हो। ठीक है, अनम ने कहकर फोन रख दिया। दानी, मैं काम से जा रहा हूँ, रात में आ जाऊंगा, आहिल लाउंज में आकर बोला। ठीक है, दानी इस बात में सर हिलाती हुई बोली। आहिल ने एक नजर उस पर डाली और गॉगल्स लगाता बाहर निकल गया। बोलो कैसी हेल्प चाहिए? आहिल, किसी तरह मेरी जान आहत से छुड़वा दो। वो निहायत ही कमीना इंसान है, अनम उकताकर बोली। आहिल उसकी बात का मफहूम समझ गया। हाँ मैं जानता हूँ, उसका बाप फौज में था तो बेटे को आराम से जगह मिल गई। आहिल इस बात में सर हिलाता बोला। जान सिर्फ तुमसे छुड़वानी है या दुनिया से? आहिल टांग पर टांग चढ़ाकर बोला। नहीं, सिर्फ मुझसे। अगर उसे मेरी तलाक का मालूम हो जाए तो आई एम श्योर उसकी फैमिली इनकार कर देगी। और तुम्हारी तलाक के कागजात अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचे जहां तक मुझे इल्म है। कहाँ हैं वो पेपर्स? हाँ, डैड तो उस दिन चले गए थे, पेपर्स शायद मेरे रूम में ही हैं, इन्हें सिर्फ साइन करवाने से मतलब था। तुम ऐसा करो, वो पेपर्स अपने डैड को दे दो कि कोर्ट में जमा करवाएं, बाकी मैं देख लूंगा। अगर मेरी तलाक नहीं हुई तो तुम क्यों करवाना चाहते हो? जब तक रहीम तुम्हें बोलकर तलाक नहीं देता तब तक नहीं होगी। वैसे भी पेपर्स भी तो कोर्ट तक जाएं तो फिर ना, लेकिन मेरा नाम ना आए, वरना डैड रहीम को नहीं छोड़ेंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं हर चीज अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और कुछ नहीं, बस एक यही काम है, और एडवांस में थैंक्स, वो ममनूनियत से बोली। नो इशू। आहिल कोट बंद करता हुआ उठ गया। अगली मुलाकात यकीनन तो मुझे शुक्रिया कहने के लिए करोगी। आहिल हल्का सा मुस्कुराया। आई होप सो, अनम मुस्कुराकर बोली। आहिल जेब में हाथ डालता चलने लगा। अल्लाह करे आहिल सब सेट कर ले। अनम दुआ मांगती हुई चलने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वह हाथ जोड़े मिन्नत कर रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे तुम्हें दे दूंगी। वह सुबह हाथी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मुकाबिल हंसी उड़ाता शर्ट के बटन खोलने लगा। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा था। प्लीज़ मत करना ये, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हर मांग पूरी होगी, लेकिन ये मत करो। उसका जिस्म कपकपाने लगा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, चेहरे का रंग फक हो गया। खौफ की एक सर्द लहर उस पर सरायत कर गई। आहिल कमरे में आया तो ना समझी से दानी को देखने लगा। दानी हवन्नक ज़दा सी बेड पर खड़ी थी। व्हाट हैपेंड? वो दानी को देखकर हैरत से बोला। थैंक्स गॉड आहिल, तुम आ गए। दानी लंबा सांस खींचती हुई बोली। क्या हुआ है? तुम ऊपर क्या कर रही हो? आहिल, हमारे रूम में छिपकली है, दानी जोर से आंखें बंद करती हुई बोली। आहिल सर पर हाथ मारता हुआ दानी को देखने लगा। नीचे उतरो दानी, आहिल घूर कर बोला। नो, पहले तुम छिपकली को मारो। दानी के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। दानी, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ? क्यों? सारी दुनिया को मार सकते हो, छिपकली को मारते हुए तुम्हारा ज़मीर जाग रहा है क्या? यार वो नजर तो आ नहीं रही, तुम नीचे आ जाओ। आहिल को गुस्सा आ रहा था। अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या पता जैसे ही मैं नीचे पाँव रखूं वो आ जाए। नो, मैं नहीं आ रही। दानी दोनों हाथ आपस में पेवस्त किए हुए थी। या अल्लाह, ये लड़की। आहिल सर थाम कर बैठ गया। अब मैं क्या करूं मैडम, मुझे बताएं। आहिल चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। तुम पहले छिपली को ढूंढो। अच्छा, दानी बोल रही थी जब आहिल ने टोका। फिर उसको मारो, उसके बाद मैं नीचे आऊंगी। दानी थूक निकलती हुई बोली। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया और दानी के सामने आया। अगर वो तुम्हारे पाँव पर चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आहिल शरीर लहजे में बोला। दानी झुरझुरी लेती हुई बोली। यार तुम नीचे आओ, वो नहीं आएगी। मैं नहीं, पहले मुझे उसकी लाश दिखाओ, फिर मैं बेड से नीचे पाँव रखूंगी। आहिल मुंह पर हाथ रखे मुस्कुराता हुआ दानी को देखने लगा। सुरमई आंखों में खौफ तैरता दिखाई दे रहा था। अच्छा फिर आओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए बेड उठाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ ही बेड उठा लो।
आहिल का डिम्पल मजीद गहरा हो गया। दानी, मैं जा रहा हूँ, अगर तुमने बाहर जाना है तो आ जाओ, वरना फिर अपनी दोस्त के साथ रहो। आहिल जेब में हाथ डालता हुआ बोला। आहिल, तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते क्या? दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। बिल्कुल भी नहीं, वो कतईयत से बोला। अल्लाह करे तुम्हें खा जाए ये छिपकली, तुम्हारी शर्ट के अंदर घुस जाए ये छिपकली, और फिर बाहर भी ना निकले। दानी जल भुनकर बोली। ओके मिसेस हयात, मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रहें। आहिल मुस्कुराता हुआ दरवाजे की जानिब चल दिया। आहिल ना करो, दानी सदमे से बोली। अच्छा ठीक है आओ, दानी हार मानती हुई बोली। दानी थूक निगलती डरती हुई नीचे देखने लगी। आहिल शरीर मुस्कुराहट लिए दानी के सामने आया और दानी को अपने बाजू में उठा लिया। दानी ने उसकी गर्दन में बाजू डाल दिए और नीचे देखने लगी। गिरा दूं तुम्हें, वो बोलता हुआ चलने लगा। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी अगर तुमने अपने इस इरादे पर अमल किया तो, दानी घूरती हुई बोली। कितनी भारी हो तुम दानी, आहिल दानी को देखता हुआ बोला। दानी को उठाया है तुमने, गंदम की बोरी को नहीं। आहिल खुलकर मुस्कुरा दिया। दानी फिर से उसके डिंपल को देखने लगी। क्या देख रही हो? आहिल कमरे से बाहर आता हुआ बोला। तुम्हारा गंदा सा डिंपल, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ जीने उतरने लगा। अब उतार दो मुझे, पाँव सलामत है मेरे, मेरी मर्जी, जब होगी उतार दूंगा। आहिल उसकी ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। हाँ, बाजू टूट जाए ना फिर भी ना उतारना, मैं तो कहती हूँ पकड़ने से पहले एल्फी लगा लेनी थी ताकि कभी उतार ही ना सको मुझे। आहिल मुस्कुराता हुआ लाउंज में आ गया। उतार दो मुझे, कोई अवार्ड नहीं मिलना। दानी को शरारत सूझी तो अपनी उंगली से आहिल की गर्दन गुदगुदाने लगी। दानी, बहुत शरारती हो तुम, आहिल उसे नीचे उतारता हुआ बोला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा भी यही हाल है। दानी कमर पर हाथ रखती हुई घूर कर बोली। कुछ खाओगी? आहिल जेब में हाथ डालता हुआ बोला। हाँ। दानी भी पैंट की जेब में हाथ डालती हुई बोली। क्या खाओगी बताओ? तुम्हारी किडनी, दानी मुस्कुराकर कहती उसे देखने लगी। वो नहीं दे सकता तुम्हें, उसके अलावा कुछ बोलो। आहिल, तुमने कहा था कि एक बार मिस्ट्री है ये कि दानी तुम्हारे लिए क्या है। दानी स्पॉट अंदाज में बोल रही थी। बिल्कुल, आहिल ने कहकर उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। इतनी जल्दी हल कर ली, हैरत है। नहीं, अभी हल नहीं की, ये मिस्ट्री नहीं बल्कि तुम बहुत अजीब हो। दानी के चेहरे पर उलझन थी। अच्छा तो फिर नहीं करोगी इसे हल? वो दानी की ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। करूंगी। मालूम है कभी कभी लगता है दानी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, जब तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। अच्छा, और कभी कभी? आहिल ने मुस्कुराते हुए दानी के दाएं हाथ की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की उंगलियां फंसाई और मुस्कुराते हुए नजर उठाकर दानी को देखा। और कभी कभी लगता है तुम दानी से बहुत मोहब्बत करते हो। दानी हाथ से नजर उसके चेहरे तक ले जाती हुई बोली। मेरी ख्वाहिश है तुम जल्दी इस मिस्ट्री को हल करो। तुमने मुझे किस मकसद के तहत अपने पास रखा है? क्या? दानी ने खदशा जाहिर किया। तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें पढ़ लो? मुझे ये आंखें नहीं, आंखों की जुबान पढ़नी नहीं आती। दानी मासूमियत से बोली। समझ जाओगी बहुत जल्द। आहिल अपनी नाक से दानी की नाक रगड़ता हुआ बोला। तो मुझे पागल कर दोगे सच में? दानी झुरझुरी लेती हुई बोली। एक मिनट, कॉल कर लो। आहिल मुस्कुराता हुआ साइड पर आ गया। रफीक सुनो, मैं दानी को लेकर बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे कॉल करना, मैं दानी से दूर जाकर बात करूंगा। इतने में दानी गायब हो जानी चाहिए, वो और मोहतात रहना, गलती की गुंजाइश नहीं। मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ बिगड़ जाए। आहिल फिक्रमंदी से बोला। जी सर ठीक है। आहिल मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। बाहर चले? वो हंसपी आदत जेब में हाथ डालता हुआ बोला। दानी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती चलने लगी। मेरा आईडी कार्ड कब तक आ जाएगा? आ जाएगा जल्द ही, मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कॉलोनी में। हाँ, तुम्हारा लॉकेट पहना दूं? वो जेब से निकालता हुआ बोला। पहली बार पूछा था जब पहनाया था। दानी घूर कर बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके करीब हुआ और इस लॉकेट को फिर से दानी की गर्दन की जीनत बना दिया। अब ठीक है, मुझे अपनी बाजू दिखाओ। क्यों? आहिल ताजुब से बोला। दिखाओ तो, दानी उसका बायां हाथ पकड़ती हुई बोली। टैटू देखना है? वो स्टड खोलता हुआ बोला। हाँ, दानी इश्तियाक से बोली। सर रफ़ीक 2 दिन से मुसलसल कॉल करके ज़मीन का मुतालबा कर रहा है। मुझे लगा था ये आहिल किसी मोहब्बत के चक्कर में दानी को अपने पास रखे हुए है, लेकिन उसकी नज़र मेरी रिफाइनरी वाली ज़मीन पर है। वो कोफत से बोले। सर वो धमकी दे रहा है कि दानी मैडम को जान से मार देगा अगर ज़मीन आहिल हयात के नाम ना की तो। मैं उसे फिर से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कमीना मेरी कमाई का वाहिद जरिया भी बंद करना चाहता है। सर फायरिंग करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने लवाहिकीन के घर जाकर अवाम के दिल मजीद अपने जानिब खींच लिए हैं। यही बात मुझे जहर लगती है, ये जो हमेशा लोगों के पास पहुंच जाता, अपने जो गोली लगी उसकी फिक्र नहीं और दूसरों के साथ अफसोस करता फिर रहा है। सर फिर आप क्या करें? धमकी दे रहा है, कुछ नहीं करेगा दानी को, लेकिन तुम फिर भी एहतियातन पेपर्स तैयार करवा लो। दानी को अपनी आंखों के सामने कुछ होते हुए देख नहीं सकता मैं। लेकिन सर आप, किसी ने कहा मैं उसे ज़मीन दे रहा हूँ। ये तो सिर्फ एहतियातन बोला है तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर उसे तोहफे में अपनी ज़मीन दे दूँ। वो अहंकार भरते हुए बोले। जी सर, मुझे लगता है वो जानता कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़मीन के चक्कर में ये सब कर रहा। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे भी वो माजी से नाश ना रहे तो बेहतर ही है हमारे लिए, वरना ये तो मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। जी सर, वो लैपटॉप और उसमें मौजूद मवाद तबाह हो चुका है और फिर से आपके लिए ख़त आया है। वो परेशानी से बोला।
वो आहिल हयात कम है क्या? ये जो नया दुश्मन मेरे पीछे पड़ गया। वो झुंझुलाकर लिफाफा खोलने लगे। मैं रात 9 बजे तुम्हें फोन करूंगा ताकि तुम मुझे अपनी रिहाई की कीमत बता सको। फिर से साफ एक ही सतर थी। लानत हो इस पर, अब आहिल को कीमत दूं या इसे? वो सर थाम कर बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जुबैर ने सर उठाकर देखा। क्या है? वो खफगी से बोले। सर ये है ना, मैडम ने आपको देने को बोला था। वो पेपर जुबैर के सामने रखता हुआ बोला। चलो इस सब में कुछ तो अच्छा हुआ। वो सांस खारिज करते हुए देखने लगे। कल ले जाना ये पेपर्स कोर्ट में और दफा रफा करो इसे। वो कहते हुए खड़े हो गए, सिगरेट सुलगाई और खिड़की में आकर पीने लगे। आहिल ने आस्तीन ऊपर की और बाईं बाजू दानी के सामने कर दी। स्याह रंग से लिखा गया था दानी, जो कभी नहीं मिट सकता था। बाजू की रगें उभरी हुई थी। दानी इसकी फलादी बाजू पकड़कर टैटू हाथ पर फेरने लगी। तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? दानी ने चेहरा उठाकर देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर सा इंसान हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी। आहिल ने बाजू छुड़वाई और आस्तीन नीचे करने लगा। एक तो तुम आधी बातों के जवाब नहीं देते। दानी मुंह बसोरती चलने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराने लगा। जितना तुम्हारे जानने के लिए अहम होता है उससे आगाह कर देता हूं मैं। दानी चेहरा मोड़े से घूरने लगी। आहिल का फोन रिंग करने लगा। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का क्या होगा? दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। 2 मिनट। वह मुस्कुराकर कहता दानी से दूर जाकर खड़ा हो गया। दानी उसकी पुश को देख रही थी जब किसी ने अकब से दानी के मुंह पर रुमाल रखा। दानी के चेहरे के तासुरात पहले हैरत से फिर गुस्से में तब्दील हो रहे थे। उसने आहिल को आवाज देने की सही की, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। दानी को बेहोश करके ही दम लिया। आहिल ने मुंह पर रुमाल बांधा और दानी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। चलो, तहकुम से कहता बाहर देखने लगा। दानी को रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बैठा रखा था। आहिल उसके अकब में था जबकि रफीक उसके सामने खड़ा होश में आने का मुंतजर था। रफीक ने हाथ में गन थाम रखी थी और आहिल पुरसकून अंदाज में टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था। दानी का चेहरा बाएं जानिब झुका हुआ था। दानी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। हवास बहाल हुए तो मालूम हुआ कि उसे किसी ने अगवा किया है। दानी ने खुद को छुड़वाने की सही की, लेकिन रस्सियां उसकी सोच से भी ज्यादा मजबूत थीं। दानी ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अपनी बसारत पर शुबा हुआ। रफीक तुम? दानी शश्तर सी बोली। रफीक ने जुबैर को वीडियो कॉल की और कैमरा दानी की जानिब कर दिया। देख लो अपनी बेटी को। तुम्हें लगा था ये सब मजाक है? रफीक, अगर दानीन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुबैर तैश में बोले। कूल डाउन, जो मांगा है दे दो और अपनी दानीन की जिंदगी बचा लो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है आखिर को। बकवास मत करो, जुबैर थाड़ा। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। ये रफीक यहाँ है तो आहिल कहाँ है? क्या ये सब आहिल ने करवाया है या फिर रफीक खुद ऐसा कर रहा है? दानी के दिमाग में कई सवाल जन्म ले रहे थे। आहिल ने अकब से इशारा किया और रफीक ने गोली चला दी। दानी ने खौफ से आंखें बंद कर ली। जुबैर हवन्नक ज़दा उसे देख रहा था। कल सुबह अगर पेपर्स ना मिले तो दानीन की लाश मिलेगी। रफीक ने कहकर फोन बंद कर दिया। जुबैर सदमे से वहीं बैठ गए। आसिम, वो सच में दानीन को मार देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा सर। आहिल के साथ हम कोई गेम नहीं खेल सकते। अगर देखा जाए तो दानीन मैडम उसकी बीवी है, तो आप उसके नाम वो रिफाइनरी वाली जगह कर दें। बाद में जिस तरह आहिल ने दानीन की मैडम का इस्तेमाल किया, आप भी दानीन मैडम को यूज़ करके ज़मीन वापस ले लीजिएगा और इस तरह दानीन मैडम भी महफूज हो जाएंगी और ज़मीन भी मिल जाएगी। आसिम कहकर उन्हें देखने लगा। मशवरा तो अच्छा है, चलो बस फिर जल्दी करो। ये काम पहले भी इसने दानीन पर गोली चलाई थी। निकाह करने के लिए इसे मेरी बेटी पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है सर, मैं कल जाता हूँ फिर। आसिम से कहता हुआ चला गया। अब तो रिफाइनरी को फिर से ओपन करने वाला था मैं, और इस आहिल की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे किसी और बिजनेस के बारे में सोचना है। जुबैर फिक्रमंदी से बोले। ऐसे तो एक दिन सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इन्हें खतरा लाहक हो गया। दानी ने आंखें खोली और खुद पर नजर डाली। चूक गया निशाना। रफीक दानी को देखता हुआ बोला। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। ये सब क्या हो रहा है? आहिल कहाँ हो तुम? दानी दाएं बाएं देखती हुई बुड़बुड़ाई। आहिल ने दानी के अकब से रफीक को इशारा किया। रफीक ने इंजेक्शन उठाया और दानी की गर्दन में लगा दिया। दानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। चंद सातों के बाद दानी होश से बेगाना थी। रफीक बाहर निकल आया। आहिल चल कर दानी के सामने आ गया। दानी का चेहरा झुका हुआ था। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए। आई एम सॉरी दानी, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी लेकिन ये नागुजीर है। आहिल अफसोस से बोला। बस कल सुबह तक फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आहिल धीरे से मुस्कुरा रहा था। आसिम, फोन करो आहिल को। जुबैर फिक्रमंदी से बोले। आसिम सर हिलाता हुआ फोन मिलाने लगा। हाँ बोलो जुबैर, फिर दानी का जनाजा पढ़ने आओगे या पेपर्स भिजवाओगे? आहिल सोफे पर बैठा पाँव मेज पर रखे हुए था। दोनों पाँव आपस में जर्ब खा रहे थे। अच्छा नहीं कर रहे आहिल, मेरी मेहनत को तुम यूं छीन रहे हो। हजम नहीं होगा तुम्हें ये। मेरा हाजमा खराब होगा या नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो बोलो, फोन बंद करूं? आहिल उकता कर बोला। मैं पेपर्स भिजवा रहा हूँ। आसिम के हाथ बताऊं क्या? तुम जहमत मत करो, रफीक आ जाएगा तुम्हारे घर, उसे पेपर्स दे देना। मेरी दानी की जिंदगी बख्श दूंगा। जुबैर खामोश हो गया। दानी वापस घर आएगी, मैंने तुम्हें चॉइस नहीं दी है, हाँ या ना में जवाब दो। मैं भी तरस रहा हूँ तुम्हें किसी का जनाजा पढ़ते हुए देखने के लिए। आहिल कद्दूरत से बोला। जुबैर तड़प उठे। अच्छा ठीक है, भेजो रफीक को। दानी को भी मैं अपने पास ही ले आऊंगा। हाँ, वक्त बताएगा दानी किसके साथ रहेगी। आहिल ने कहकर फोन रख दिया।
आहिल कहकर दानी के पास आ गया। दानी, बस कुछ ही देर में हम वापस चले जाएंगे, इसके बाद बस एक काम मुझे तुमसे करवाना है। वो जेब में हाथ डाले दानी को देखकर बोला। आहिल का फोन रिंग करने लगा तो वो दानी की जानिब पुश्त किए कान से लगाकर खड़ा हो गया। फोन के रिंग से दानी की पलकों में जंबिश आई। दानी ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर सामने खड़े नफ्स को देखा। सर, वो पेपर्स देने से इनकार कर रहा है, कहता पहले दानी को लेकर आओ। मुझे मालूम था ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मैं एक फ़ोन करता हूँ, इसके बाद पेपर्स तुम्हारे हाथ में होंगे। आहिल ने कहकर फ़ोन सामने रखा और वीडियो कॉल मिलाई। जेब से गन निकालकर दानी के अकब में आ गया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।